वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आपने पिछले वीडियो में यूज़ देखा है हैव टू का, और मैंने दो चीज़ें उसमें बताई आपको। पॉजिटिव वाक्य उसमें कैसे बनाते हैं एंड नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। और इससे पिछले वीडियोस में भी आप सभी ने इंस्टेड ऑफ बीइंग का यूज़ देखा है, इंस्टेड ऑफ पोजीशन का यूज़ देखा है, उसी के जस्ट बाद आपने मॉडल वर्ब्स का भी यूज़ देखा है। और मैंने इसमें प्रैक्टिस भी बार बार कराई है साथियों, और आगे भी प्रैक्टिस कराते रहूँगा, क्योंकि आपको मैं बार बार कहते रहूँगा और बोलता भी रहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, आपको बार बार इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप सीखेंगे। आइए साथियों शुरू करते हैं। हम लोग यूज़ देख रहे थे हैव टू का, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग तीनों चीज़ों का यूज़ देख लेंगे, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, हैज़ टू हैव टू का भी, हैड टू का भी एंड विल हैव टू का भी, ठीक है साथियों। सो हैव टू की अगर मैं बात करूँ तो हैव टू का जो प्रेजेंट होता है आपको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग ऑफ यूज़ होती है वो होती है कौन सी, हैज़ टू और हैव टू, ठीक है। इसी के जस्ट बाद अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग ऑफ यूज़ होती है पास्ट के लिए हैड, और अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए इसकी हेल्पिंग ऑफ होगी विल हैव टू, ठीक है, विल हैव टू। देखिए प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे हैज़ टू हैव टू, पास्ट के लिए आपको यूज़ करना हैड टू, फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल हैव टू। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो रहेगी किसी को कोई काम करना है या फिर किसी को कोई काम करना पड़ता है, किसी को कोई काम करना है या किसी को कोई काम करना पड़ता है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो किसी को कोई काम करना था या करना पड़ा, ठीक है, किसी को कोई काम करना था या करना पड़ा। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो किसी को कोई काम करना होगा, ठीक है, या किसी को कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है तो आप यूज़ करेंगे हैज़ टू हैव टू। किसी को कोई काम करना था या करना पड़ा तो आप यूज़ करेंगे हैड टू। किसी को कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा तो आप यूज़ करेंगे विल हैव टू। तो साथियों आइए देखते हैं कि जो हैज़ टू हैव टू, यहाँ पर दो हेल्पिंग ऑफ है, हैज़ टू बी और हैव टू बी हैं, तो कहाँ पर हम लोग यूज़ करें हैज़ टू एंड कहाँ पर यूज़ करें हम लोग हैव टू, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा मुझे कोई काम करना पड़ता है तो मैं कहूँगा आई हैव टू, हमें कोई काम करना है तो मैं कहूँगा वी हैव टू, आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप कहेंगे यू हैव टू, उन्हें कोई काम करना पड़ता है दे हैव टू। कोई एक से ज़्यादा अगर मान लो नेम्स हो, मैंने बोला नेम्स को कोई काम करना पड़ता है तो नेम्स हैव टू, ठीक है। और सिंगुलर की बात करूँ, जैसा उसे कोई काम करना पड़ता है, लड़का हो तो ही हैज़ टू, कोई लड़की उसे किसी काम को करना पड़ता है शी हैज़ टू, ठीक है। और कोई सिंगल नाम हो नेम हैज़ टू, और प्रत्येक को कोई काम करना पड़ता है तो आप कहेंगे एवरीवन हैज़ टू, ठीक है। आइए देखते हैं आई बी यू दे और एक से अधिक नेम्स, इनके साथ आपको यूज़ करना है हैव टू, ठीक है। और ही शी इट और नेम के साथ, इनके साथ आपको यूज़ करना है हैज़ टू। मतलब जितने भी आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ टू, ठीक है। और जितने भी आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जो सब्जेक्ट्स बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैव टू, ठीक है। ये रहा प्रेजेंट का। यदि इसी के बाद अगर हम लोग बात करें पास्ट की, ठीक है साथियों, तो पास्ट के लिए आपका जो यूज़ होगा बताता हूँ हैड टू, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एक ही हेल्पिंग ऑफ है तो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैड टू। जैसा मुझे कहना हो मुझे कोई काम करना पड़ता है तो आप कहेंगे आई हैड टू, हमें करना पड़ता है वी हैड टू, आपको कोई सॉरी करना पड़ता है नहीं करना पड़ा, ठीक है। और उन्हें कोई काम करना पड़ा दे हैड टू, ठीक है। और एक से अधिक नेम्स को कोई काम करना पड़ा नेम्स हैड टू, कोई लड़का उसे कोई काम करना पड़ा ही हैड टू, कोई लड़की उसे कोई काम करना पड़ा शी हैड टू, कोई नेम उसे कोई काम करना पड़ा नेम हैड टू, और प्रत्येक को कोई काम करना पड़ा तो एवरीवन हैड टू, ठीक है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैड टू, ठीक है साथियों। लास्ट बचता है आपका फ्यूचर, और अगर हम फ्यूचर की बात करें साथियों तो फ्यूचर के साथ में आपको यूज़ करना है विल हैव टू, और सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी जो रहेंगे
सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना विल हैव टू। आइए देखते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी नेम्स है ना, और सिंगल नेम या एक से अधिक नेम जो भी हो, एवरीवन, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है विल हैव टू। ठीक है। सो प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे हैज़ टू हैव टू, पास्ट के लिए आप यूज़ करेंगे हैड टू, और फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे विल हैव टू। किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, हैज़ टू हैव टू। किसी को कोई काम करना पड़ा या करना था, हैड टू। और किसी को कोई काम करना पड़ेगा, विल हैव टू। आइए पॉजिटिव वाक्य देखते हैं। इसके हिंदी वाले वाक्य बनेंगे कैसे, पहले तो ये देखते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, प्रेजेंट। मुझे कपड़े धोने पड़े, पास्ट। मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, फ्यूचर। आपको इस काम को करना है। आपको इस काम को करना था, करना है प्रेजेंट, करना था पास्ट। आपको इस काम को करना होगा, फ्यूचर। मुझे कार रिपेयर करनी है, ये क्या होगा आपका प्रेजेंट। मुझे कार रिपेयर करनी थी, पास्ट। मुझे कार रिपेयर करनी होगी, फ्यूचर। आपको घर की सफाई करनी है, ये क्या होगा आपका प्रेजेंट। आपको घर की सफाई करनी थी, पास्ट। आपको घर की सफाई करनी पड़ेगी, फ्यूचर। ठीक है। उन्हें बर्तन धोने पड़ते हैं, प्रेजेंट। उन्हें बर्तन धोने पड़े, पास्ट। उन्हें बर्तन धोने पड़ेंगे, फ्यूचर। आइए साथियों आप बनाते हैं इसके सेंटेंसेस। जैसा मुझे कोई काम करना पड़ता है, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो मैं कहूँगा आई हैव टू। मुझे कोई काम करना पड़ा, पास्ट की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा आई हैड टू। और मुझे कोई काम करना पड़ेगा तो मैं कहूँगा आई विल हैव टू। ठीक है। जैसा मुझे कहना है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। और मुझे जाना पड़ेगा, मैं कहूँगा आई विल हैव टू गो। ठीक है। और हमें के लिए आप बोलेंगे वी। ठीक है। हमें खाना बनाना पड़ता है, प्रेजेंट की बात कर रहे तो वी हैव टू कुक फूड। हमें खाना बनाना पड़ा, पास्ट की बात करो, वी हैड टू कुक फूड। और हमें खाना बनाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कुक फूड। फिर बात करूँ मैं आपकी, आपको अखबार पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर। आपको अखबार पढ़ना पड़ा, यू हैड टू रीड न्यूज़पेपर। आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर। उन्हें के लिए आप बोलेंगे दे। ठीक है। सो उन्हें कोई काम करना पड़ता, दे हैव टू। उन्हें कोई काम करना पड़ा, दे हैड टू। और उन्हें कोई काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू। ठीक है। जैसा मुझे कहना हो उन्हें पैसा बचाना पड़ता है, दे हैव टू सेव मनी। उन्हें पैसा बचाना पड़ा, दे हैड टू सेव मनी। और उन्हें पैसा बचाना पड़ेगा तो दे विल हैव टू सेव मनी। ठीक है। राहुल और रोहित, साथियों आप बार बार यही सोचते होंगे कि ये राहुल रोहित क्यों बार बार नाम लेते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही मेरे छोटे भाई हैं। ठीक है। सो राहुल और रोहित, जैसा मुझे कहना हो राहुल और रोहित को काम करना पड़ता है, तो राहुल एंड रोहित हैव टू डू वर्क। राहुल और रोहित को काम करना पड़ा, राहुल एंड रोहित हैड टू डू वर्क। और राहुल और रोहित को काम करना पड़ेगा, राहुल एंड रोहित विल हैव टू डू वर्क। ठीक है। कोई यदि लड़का हो तो आप कहेंगे ही। प्रेजेंट में होता ही हैज़ टू, पास्ट में होता ही हैड टू, फ्यूचर में होता ही विल हैव टू। जैसा मुझे कहना हो उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, हो सकता है उसकी इच्छा नहीं हो जाने की, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल डेली। उसे रोज़ स्कूल जाना था या जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू स्कूल डेली। और उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू स्कूल डेली। ठीक है। अगर कोई लड़की की बात करें तो आप बोलेंगे शी। जैसा मुझे कहना हो उसे रोज़ यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, शी हैज़ टू वियर यूनिफॉर्म डेली। उसे रोज़ यूनिफॉर्म पहननी पड़ी, शी हैड टू वियर यूनिफॉर्म डेली। उसे रोज़ यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, शी विल हैव टू वियर यूनिफॉर्म एवरी डे या फिर डेली। फिर बात करते हैं किसी नेम की, कोई भी सिंगल ले सकते हैं। जैसा मुझे कहना हो पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, जरूर थोड़ी ना कि साथियों की बार बार किसी की इच्छा ही हो जाने की, हो सकता है पापा की इच्छा ना हो जाने की, फिर भी जाना पड़ता है परिवार को संभालने के लिए। सो पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, फादर हैज़ टू गो टू ऑफिस। पापा को ऑफिस जाना पड़ा, फादर हैड टू गो टू ऑफिस। और पापा को ऑफिस जाना पड़ेगा, फादर विल हैव टू गो टू ऑफिस। ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग एवरीवन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप कहेंगे एवरीवन।
ठीक है। जैसा मुझे कहना हो, प्रत्येक व्यक्ति को पैसा कमाना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू अर्न मनी। प्रत्येक व्यक्ति को पैसा कमाना पड़ा, एवरीवन हैड टू अर्न मनी। और प्रत्येक व्यक्ति को पैसा कमाना पड़ेगा, एवरीवन विल हैव टू अर्न मनी। तो साथियों अभी आपने देखा कि इसके पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। आइए अब देखते हैं कि इनके नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में कैसे मतलब पास्ट में कैसे बनाएंगे और फ्यूचर के लिए कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली हैव टू, दोनों के बीच में नॉट लगा दो, हैव नॉट टू, हैज़ नॉट टू, हैड नॉट टू, विल नॉट हैव टू। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप एक और तरीके से बना सकते हैं, डू और डस का यूज़, और मैं उसी का यूज़ अभी आपको बताऊंगा। सो आई भी यू दे और एक से अधिक नेम हो तो इनके साथ आपको यूज़ करना डू नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको इनके साथ यूज़ करना डस नॉट हैव टू। ठीक है, डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू। मुझे कोई काम नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू। हमें नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू। आपको नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू। उन्हें नहीं करना पड़ता, दे डू नॉट हैव टू। और एक से अधिक अगर नेम्स हो, राधा और सोनम को कोई काम नहीं करना पड़ता है, राधा एंड सोनम डू नॉट हैव टू। कोई लड़का, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो इनके साथ आपको यूज़ करना डज नॉट हैव टू। याद रखना साथियों, फिर हैज़ मत यूज़ करना, क्योंकि डू और डज से ही आपका सिंगुलर प्लूरल का समझ में आ ही जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर हैज़ टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और हैज़ जो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए साथियों, जैसे मुझे कहना हो, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू। कोई लड़की, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, शी डज नॉट हैव टू। पापा को कोई काम नहीं करना पड़ता, फादर डज नॉट हैव टू। प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ता, एवरीवन डज नॉट हैव टू। पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में जितने भी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ आपको यूज़ करना है डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू। ठीक है साथियों, डिड खुद अपने आप में पास्ट होता है, इसलिए डिड के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। और हेड आपके यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है। हैव की सेकंड फॉर्म होती है आपकी हेड, तो इसलिए अगर आप डिड का यूज़ कर रहे हो मतलब हेल्पिंग ऑफ का यूज़ कर रहे हो तो आपको हेड की जगह यूज़ करना होगा हैव टू। ठीक है, सो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ आपको नेगेटिव में यूज़ करना पास्ट में डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू। मुझे कोई काम नहीं करना था, आई डिडंट हैव टू। हमें नहीं करना था, वी डिडंट हैव टू। आपको नहीं करना पड़ा, यू डिडंट हैव टू। उन्हें नहीं करना पड़ा, दे डिड नॉट हैव टू। पापा मम्मी को कोई काम नहीं करना पड़ा, पेरेंट्स डिड नॉट हैव टू। कोई लड़का, उसे कोई काम नहीं करना पड़ा, ही डिडंट हैव टू। कोई लड़की, उसे कोई काम नहीं करना पड़ा, शी डिडंट हैव टू। और पापा को कोई काम नहीं करना पड़ा, फादर डिड नॉट हैव टू। प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ा तो एवरीवन डिड नॉट हैव टू। इधर फ्यूचर की अगर हम बात करें कि किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो आप कहेंगे विल नॉट हैव टू। ठीक है, विल नॉट हैव टू। तो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना विल नॉट हैव टू। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना होगा, सो मैं कहूँगा आई विल नॉट हैव टू। ठीक है, हमें कोई काम नहीं करना होगा या नहीं करना पड़ेगा तो वी विल नॉट हैव टू। आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो यू विल नॉट हैव टू। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू। कोई लड़का अगर हो तो ही विल नॉट हैव टू। कोई लड़की हो तो शी विल नॉट हैव टू। पापा को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, फादर विल नॉट हैव टू। प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो एवरीवन विल नॉट हैव टू। आइए साथियों, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो, मुझे कार साफ करनी है, आई हैव टू वॉश कार, आई हैव टू वॉश द कार। मुझे कार साफ नहीं करनी है, आई डू नॉट हैव टू वॉश द कार। मुझे कार साफ करनी थी तो आई हैड टू वॉश द कार। मुझे कार साफ नहीं करनी थी, आई डिड नॉट हैव टू वॉश द कार। ठीक है, और फ्यूचर, मुझे कार साफ करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू वॉश द कार। मुझे कार साफ नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू वॉश द कार। आइए अगला देखते हैं, वी मतलब होता है हमें। जैसे हमें कोई काम करना है या करना पड़ता है, वी हैव टू, और हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू। हमें खाना बनाना पड़ता है, वी हैव टू कुक फूड। हमें खाना नहीं बनाना पड़ता है तो वी डू नॉट हैव टू कुक फूड। पास्ट में बनाते हैं, हमें खाना बनाना पड़ा या हमें खाना बनाना था, वी हैड टू कुक फूड। हमें खाना नहीं बनाना पड़ा तो वी डिड नॉट हैव टू कुक फूड। हमें खाना बनाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कुक फूड। और हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो वी विल नॉट हैव टू कुक फूड। आइए साथियों देखते हैं
और आपको कोई काम करना तो आप कहेंगे यू, और यू के साथ आप लगाओगे हैव टू, नेगेटिव में यू डू नॉट हैव टू। ठीक है, मैंने बोला आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, यू हैव टू डू शॉपिंग। ठीक है, आपको शॉपिंग नहीं करनी पड़ती है, यू डू नॉट हैव टू डू शॉपिंग। आपको शॉपिंग करनी पड़ी, यू हैड टू डू शॉपिंग। आपको शॉपिंग नहीं करनी पड़ी, यू डिड नॉट हैव टू डू शॉपिंग। आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू शॉपिंग। आपको शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू डू शॉपिंग। ठीक है, और उन्हें के लिए आप बोलेंगे दे। उन्हें कोई काम करना पड़ता है तो दे हैव टू, नहीं करना पड़ता तो दे डू नॉट हैव टू। मैंने बोला उन्हें कार रिपेयर करनी पड़ती है, दे हैव टू रिपेयर द कार्स। उन्हें कार रिपेयर नहीं करनी पड़ती है तो दे डू नॉट हैव टू रिपेयर द कार। उन्हें कार रिपेयर करनी पड़ी, दे हैड टू रिपेयर द कार। उन्हें कार रिपेयर नहीं करनी पड़ी, दे डिड नॉट हैव टू रिपेयर द कार। और फिर बात करते हैं उन्हें कार रिपेयर करनी पड़ेगी, दे विल हैव टू रिपेयर द कार। उन्हें कार रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी तो दे विल नॉट हैव टू रिपेयर द कार। अगली बात करते हैं एक से अधिक नाम। ठीक है, जैसा मुझे बोल रहा हूँ रानू और शानू। रानू और शानू को डांस करना पड़ता है, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती है, मजबूरी में उनको कोई काम करना पड़ता है। रानू और शानू को डांस करना पड़ता है, रानू एंड शानू हैव टू डू डांस, या फिर सिंपल भी बोल सकते हैं आप डांस। रानू और शानू को डांस नहीं करना पड़ता है, रानू एंड शानू डू नॉट हैव टू डांस। पास्ट में रानू और शानू को डांस करना पड़ा, रानू एंड शानू हैड टू डांस। रानू और शानू को डांस नहीं करना पड़ा तो रानू एंड शानू डू नॉट हैव टू डांस। रानू और शानू को डांस करना पड़ेगा तो रानू एंड शानू विल हैव टू डांस। रानू और शानू को डांस नहीं करना पड़ेगा, रानू एंड शानू विल नॉट हैव टू डांस। अगली बात करते हैं साथियों किसी लड़के की बात करूंगा तो ही, लड़की की बात करूंगा तो शी। उसे कोई काम करना पड़ता है, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। दोनों के ही साथ आपको यूज़ करना है हैज़ टू। नेगेटिव में यूज़ करोगे डज नॉट हैव टू। जैसा मुझे बोलना हो उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। कोई लड़का उसे स्कूल जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। कोई लड़की फॉर्म जमा करने के लिए बोलते हैं सबमिट द फॉर्म, सबमिट द फॉर्म। साथियों सब जो सबमिट शब्द होता है इसमें बी साइलेंट होता है, इसलिए आपको सबमिट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है समिट। समिट, सबमिट द फॉर्म, सबमिट द फॉर्म। जैसा मुझे कहना हो कोई लड़की उसे फॉर्म जमा करना पड़ता है, शी हैज़ टू सबमिट द फॉर्म। उसे फॉर्म जमा नहीं करना पड़ता तो शी डज नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म। उसे फॉर्म जमा करना पड़ा, शी हैड टू सबमिट द फॉर्म। उसे फॉर्म जमा नहीं करना पड़ा, शी डिड नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म। उसे फॉर्म जमा करना पड़ेगा तो शी विल हैव टू सबमिट द फॉर्म। उसे फॉर्म जमा नहीं करना पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका नेगेटिव की बात। अब इसी के साथ यदि आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करना हो, मतलब क्वेश्चन करना हो आपको, तो क्वेश्चन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे आइए देखते हैं। यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना है तो साथियों देखिएगा हेल्पिंग अब आपकी आगे आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो डू डज डीड और विल हैं वो आगे आ जाएंगे और हैव टू आपका पीछे रहेगा। सारे के सारे सब्जेक्ट के पीछे क्या रहेगा, हैव टू। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए साथियों जहाँ जहाँ डस आया था वो डस आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। जैसा ही शीट नेम के आगे हमने क्या लगाया था, पीछे क्या लगाया था साथियों, नेगेटिव के लिए डस नॉट। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, डस। और यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, डू। ठीक है, क्या मुझे कोई काम करना है, डू आई हैव टू। ठीक है, क्या हमें कोई काम करना है, डू वी हैव टू। क्या आपको कोई काम करना है, डू यू हैव टू। क्या उन्हें कोई काम करना है, डू दे हैव टू। क्या पेरेंट्स को कोई काम करना है, डू पेरेंट्स हैव टू। कोई लड़का क्या उसे कोई काम करना पड़ता है तो डज ही हैव टू। कोई लड़की क्या उसे कोई काम करना पड़ता है, डज शी हैव टू। ठीक है, सभी के साथ आपको यहाँ पर यूज़ करना है हैव टू। ठीक है, और क्या पापा को कोई काम करना पड़ता है, डज फादर हैव टू। क्या एक व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता है तो डज एवरीवन हैव टू।
पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में सभी के आगे आपको यूज़ करना है डिड। क्या लगाएंगे आप? डिड। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको यूज़ करना है हैव टू। ठीक है, क्या मुझे कोई काम करना पड़ा? क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग आपको उठा करके आगे रखना है। क्या से क्या मुझे कोई काम करना पड़ा? डिड आई हैव टू। क्या हमें कोई काम करना पड़ा? डिड वी हैव टू। क्या आपको कोई काम करना पड़ा? डिड यू हैव टू। क्या उन्हें कोई काम करना पड़ा? डिड दे हैव टू। और क्या पेरेंट्स को कोई काम करना पड़ा? डिड पेरेंट्स हैव टू। ठीक है, क्या उसे कोई काम करना पड़ा? डिड ही हैव टू। कोई लड़की, क्या उसे कोई काम करना पड़ा? डिड शी हैव टू। क्या अनीता को कोई काम करना पड़ा? डिड अनीता हैव टू। और क्या प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम करना पड़ा? तो डिड एवरीवन हैव टू। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर की। तो फ्यूचर के लिए जो आपकी हेल्पिंग होगी विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद सभी के पीछे आपको यूज़ करना है हैव टू। क्या मुझे कोई काम करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा विल आई हैव टू। क्या हमें कोई काम करना पड़ेगा? विल वी हैव टू। क्या आपको कोई काम करना पड़ेगा? विल यू हैव टू। और क्या उन्हें कोई काम करना पड़ेगा? तो विल दे हैव टू। क्या कोई लड़का, क्या उसे कोई काम करना पड़ेगा? विल ही हैव टू। क्या लाला और पीयूष को कोई काम करना पड़ेगा? विल लाला एंड पीयूष हैव टू डू एनी वर्क। ठीक है, और फिर बात करते हैं कोई लड़की के लिए, क्या उसे कोई काम करना पड़ेगा? विल शी हैव टू डू एनी वर्क। और क्या रोहित को कोई काम करना पड़ेगा? विल रोहित हैव टू डू एनी वर्क। क्या प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम करना पड़ेगा? तो विल एवरीवन हैव टू डू एनी वर्क। आइए साथियों, क्या से हम लोग क्वेश्चन बनाते तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। प्रेजेंट में क्वेश्चन करना है क्या से, तो डू डस आगे लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। पास्ट की बात करें तो डिड को आगे रखना है, फ्यूचर की बात करें तो विल को आगे रखना है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या मुझे जल्दी आना पड़ता है? डू आई हैव टू कम अर्ली। डू आई हैव टू कम अर्ली। क्या मुझे जल्दी आना पड़ा? डिड आई हैव टू कम अर्ली, पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे जल्दी आना पड़ेगा? विल आई हैव टू कम अर्ली, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हमें आपकी मदद करनी पड़ती है? डू वी हैव टू हेल्प यू। क्या हमें आपकी मदद करनी पड़ी? डिड वी हैव टू हेल्प यू। और क्या हमें आपकी मदद करनी पड़ेगी? विल वी हैव टू हेल्प यू। ठीक है, और क्या आपको ऑफिस जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू ऑफिस। क्या आपको ऑफिस जाना पड़ा? डिड यू हैव टू गो टू ऑफिस। और क्या आपको ऑफिस जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू ऑफिस। ठीक है, और जैसे मैं मुझे कहना हो, क्या माता पिता को पैसा बचाना पड़ता है? डू पेरेंट्स हैव टू सेव मनी। क्या माता पिता को पैसा बचाना पड़ा? डिड पेरेंट्स हैव टू सेव मनी। क्या माता पिता को पैसा बचाना पड़ेगा? विल पेरेंट्स हैव टू सेव मनी। कोई लड़का, जैसा मुझे कहना हो, क्या उसे झूठ बोलना पड़ता है? डज ही हैव टू स्पीक अ लाई। डज ही हैव टू स्पीक अ लाई। क्या उसको झूठ बोलना पड़ा? पास्ट। डिड ही हैव टू स्पीक अ लाई। क्या उसे झूठ बोलना पड़ेगा? विल ही हैव टू स्पीक अ लाई। ठीक है, फिर आता कोई लड़की के लिए, बहाने बनाने के लिए बोलते साथ हम लोग मेक एक्सक्यूजेस। जैसा मुझे कहना हो, क्या उसे बहाने बनाने पड़ते हैं? डज शी हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। डज शी हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। और क्या उसे बहाने बनाने पड़े? डिड शी हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। और क्या उसे बहाने बनाने पड़ेंगे? बहाने बनाना पड़ेगा? विल शी हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, और क्या प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा मुझे कहना हो, क्या प्रत्येक व्यक्ति को जीवन समर्पित करना पड़ता है? डज एवरीवन हैव टू डेडिकेट हिज लाइफ। क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसका जीवन समर्पित करना पड़ा? डिड एवरीवन हैव टू डेडिकेट हिज लाइफ। क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसका जीवन समर्पित करना पड़ेगा? विल एवरीवन हैव टू डेडिकेट हिज लाइफ। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव से हैव टू के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट के लिए आपने देखा है हैज़ टू हैव टू, पास्ट के लिए देखा आपने हैड टू, फ्यूचर के लिए आपने देखा विल हैव टू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसकी धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं तीनों के साथ। आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया साथियों, पॉजिटिव है ना, मतलब प्रेजेंट का बताया। ठीक है, चलो प्रेजेंट को छोड़ दो, अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक साथ। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वाले सेंटेंस, है ना। पॉजिटिव के तीनों देखना प्रेजेंट के। आपने सबसे पहले देखा सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू
हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट के लिए आपने देखा हैड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर के लिए आपने देखा विल हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका क्या पॉजिटिव वाले वाक्य। इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना था, अभी आपने देख लिया कि नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है साथियों, आपको डू डस का यूज़ करना है किसमें, प्रेजेंट में। डू डस नॉट हैव टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट की मैं बात करूं तो पास्ट के लिए आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर बात की जाए फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल नॉट हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा साथियों, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ठीक है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए साथियों कि मुझे के लिए हम लोग क्या बोलते हैं। मुझे के लिए आप कहेंगे आई, और आई के साथ मैंने आप सभी को यूज़ बताया कि आई के साथ हम यूज़ करेंगे किसका करेंगे यूज़। बिल्कुल आपने सही सोचा साथियों, हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव टू, ठीक है, आई हैव टू। अब आपको ये देखना है कि कपड़े धोने के लिए हम लोग बोलते हैं वॉश। आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी को यदि आपको नेगेटिव बनाना कि मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, तो आप कहेंगे आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स, आई डू नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है। अब अगर आपको ये कहना हो कि मुझे मेरी बहन को, एक मिनट, मेरी बहन को स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। मेरी बहन को स्कूल जाना पड़ता है। अब साथियों देखिए पड़ता है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही, और अब यहाँ देखिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है कि मेरी बहन को स्कूल जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है मैं मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा माई सिस्टर, ठीक है। और अगर मेरी बहन एक है तो एक के साथ में यूज़ करूँगा हैज़ टू। माई सिस्टर हैज़ टू गो टू स्कूल, ठीक है। मेरी बहन को स्कूल जाना पड़ता है तो माई सिस्टर हैज़ टू गो टू स्कूल। और इसी का नेगेटिव बनाना कि मेरी बहन को, ठीक है, मेरी बहन को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। तो मेरी बहन को स्कूल नहीं जाना पड़ता है तो मैं कहूँगा माई सिस्टर। आप देखिए साथियों मेरी बहन, अब जाहिर सी बात है अगर मेरी बहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैं इसके साथ क्या यूज़ करूँगा, डज नॉट। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, माई सिस्टर डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मेरी बहन को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तो आपने देखा, देखो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, आई डू नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स। मेरी बहन को स्कूल जाना पड़ता है, माई सिस्टर हैज़ टू गो टू स्कूल। मेरी बहन को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, माई सिस्टर डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मैंने एक सेंटेंस लिखा, पापा को ऑफिस जाना पड़ा, ठीक है। पापा को ऑफिस जाना पड़ा, ये किसकी बात कर रहे हैं अब हम लोग, पास्ट की। पापा को ऑफिस जाना पड़ा, ठीक है। सो पड़ा तो आप यूज़ करेंगे हैड टू। फादर हैड टू गो टू ऑफिस, फादर हैड टू गो टू ऑफिस। इसी को यदि मुझे नेगेटिव बनाना कि पापा को ऑफिस नहीं जाना पड़ा, पापा
को ऑफिस नहीं जाना पड़ा, पापा को ऑफिस नहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो आप कहेंगे फादर डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। फादर डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, पापा को ऑफिस नहीं जाना पड़ा। आइए साथियों, यदि आपको फ्यूचर बनाना हो तो फ्यूचर के लिए आप क्या करेंगे, जैसा मुझे कहना हो रानू को डांस करना पड़ेगा, रानू को डांस करना पड़ेगा। अभी आपने देखा रानू को डांस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे रानू, और फ्यूचर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, विल हैव टू। रानू विल हैव टू डांस, रानू विल हैव टू डांस। इसी को यदि आपको नेगेटिव बनाना कि रानू को डांस नहीं करना पड़ेगा, रानू को डांस नहीं करना पड़ेगा, रानू को डांस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप कहेंगे रानू विल नॉट हैव टू डांस, रानू विल नॉट हैव टू डांस, ठीक है। पापा को ऑफिस जाना पड़ा, फादर हैड टू गो टू ऑफिस, पापा को ऑफिस नहीं जाना पड़ा, फादर डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। रानू को डांस करना पड़ेगा, रानू विल हैव टू डांस, और रानू को डांस नहीं करना पड़ेगा, रानू विल नॉट हैव टू डांस। आइए साथियों अब और प्रैक्टिस की करते हैं, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो मुझे फॉर्म जमा करना है, प्रेजेंट की बात कर रहा तो मैं कहूँगा आई हैव टू सबमिट द फॉर्म, आई हैव टू सबमिट द फॉर्म। अगर मुझे इसका पास्ट बनाना हो कि मुझे फॉर्म जमा करना था, आई हैड टू सबमिट द फॉर्म, आई हैड टू सबमिट द फॉर्म। और मुझे फॉर्म जमा करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात करूँगा तो आई विल हैव टू सबमिट द फॉर्म, आई विल हैव टू सबमिट द फॉर्म, ठीक है साथियों, ये इसका फ्यूचर। अब इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि मुझे फॉर्म जमा नहीं करना है, मुझे फॉर्म जमा नहीं करना है, सो आई के साथ आप यूज़ करेंगे डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म, आई डू नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म, ठीक है। और मुझे कहना हो मुझे फॉर्म जमा नहीं करना पड़ा, तो आई डिड नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म, आई डिड नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म। और मुझे फॉर्म जमा नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, तो मैं कहूँगा आई विल नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म, आई विल नॉट हैव टू सबमिट द फॉर्म, मुझे फॉर्म जमा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा आपका नेगेटिव। आइए और सेंटेंस हम लोग अलग अलग बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो आपको यहाँ आना है, यू हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना था, यू हैड टू कम हियर, आपको यहाँ आना होगा, यू विल हैव टू कम हियर, आपको यहाँ नहीं आना है, यू डू नॉट हैव टू कम हियर, आपको यहाँ नहीं आना था, यू डिड नॉट हैव टू कम हियर, आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कम हियर, ठीक है। सुनीता को बहाना बनाना पड़ता है, सुनीता हैज़ टू मेक एक्सक्यूजेस, सुनीता को बहाना बनाना पड़ा, सुनीता हैड टू मेक एक्सक्यूजेस, और सुनीता को बहाना बनाना पड़ेगा, सुनीता विल हैव टू मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। सुनीता को बहाना नहीं बनाना पड़ता है, सुनीता डज नॉट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। क्या सुनीता को बहाने बनाने पड़ते हैं, तो पढ़ें तो सुनीता को बहाना नहीं बनाना पड़ा, सुनीता डिड नॉट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। और सुनीता को बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, सुनीता विल नॉट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। और जैसे मुझे कहना हो माँ को घर की सफाई करनी पड़ती है, मदर हैज़ टू क्लीन द होम, माँ को घर की सफाई करनी पड़ी, मदर हैड टू वॉश क्लीन द होम, माँ को घर की सफाई करनी पड़ेगी, मदर विल हैव टू क्लीन द होम। माँ को घर की सफाई नहीं करनी पड़ती है, मदर डज नॉट हैव टू क्लीन द होम, माँ को घर की सफाई नहीं करनी पड़ी, मदर डिड नॉट हैव टू क्लीन द होम।
माँ को घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, मदर विल नॉट हैव टू क्लीन द होम, ठीक है। और जैसा मुझे कहना हो अनीता, ठीक है, अनीता को कॉलेज जाना पड़ता है, अनीता हैज़ टू गो टू कॉलेज, अनीता को कॉलेज जाना पड़ा, अनीता हैड टू गो टू कॉलेज, और अनीता को कॉलेज जाना पड़ेगा, अनीता विल हैव टू गो टू कॉलेज। अनीता को कॉलेज नहीं जाना पड़ता, अनीता डज नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, अनीता को कॉलेज नहीं जाना पड़ा, अनीता डिड नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, और अनीता को कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, अनीता विल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। तो साथियों अभी आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इसका यूज़। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग इसका यूज़ करना तो सिंपल सा तरीका आपका ये जो डू डज है वो उठ करके आगे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या से क्वेश्चन बनाएंगे इसके, ठीक है। ये नेगेटिव वाले मिटा देता हूँ मैं। क्या से यदि आपको क्वेश्चन करना है तो क्या से आपने देख ही लिया है, हम लोग क्या करेंगे हेल्पिंग आपको उठा करके आगे रखेंगे। इसको भी मिटा ही देता हूँ ना, ये लो पूरा साफ। यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना है तो डू डस को आप क्या करेंगे आगे रखेंगे, डू डस सब्जेक्ट हैव टू V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का यदि आपको पास्ट बनाना हो कि क्या आपको कोई काम करना था तो आप यूज़ करेंगे डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल, विल प्लस सब्जेक्ट हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या किसी को कोई काम करना पड़ता है, क्या किसी को कोई काम करना पड़ा, क्या किसी को कोई काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट के लिए करना पड़ता है मतलब डू डस, क्या किसी को कोई काम करना पड़ा डिड, क्या किसी को कोई काम करना पड़ेगा विल। आइए सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। जैसा मैंने बोला एक सेंटेंस बनाया यहाँ पर, क्या पापा को काम करना पड़ता है, क्या पापा को काम करना पड़ता है। ये हो गया किसका साथियों, ये हो गया आपका प्रेजेंट का। हाँ, जब तक मैं हिंदी लिख रहा हूँ आप खुद कोशिश करें इसका इंग्लिश बनाने का, कि इसका इंग्लिश कैसे बनेगा। हो सके तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। और क्या पापा को, ठीक है, सोचिए और हो सके तो आप कमेंट्स करके तब तक बताइए जब तक मैं हिंदी लिख रहा हूँ। क्या पापा को काम, क्या पापा को काम करना पड़ा, क्या पापा को काम करना पड़ा। अगला, क्या पापा को काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्या पापा को काम करना पड़ेगा। तीनों में ही क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसका यदि हमको इंग्लिश लिखना हो तो कैसे लिखेंगे साथियों, पहले ये देखो, जब भी क्या से क्वेश्चन आएगा, जब भी क्या से क्वेश्चन आएगा तो जो भी टेंस हो, मोडाल हो, कोई भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, तो उसकी हेल्प में उठ करके सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाती हैं, ठीक है। आप या तो डू आगे आएगा या डस आगे आएगा। अब आप ये देखिए पापा की बात हो तो पापा सिंगुलर होते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे डस, तो क्या के लिए आपने यूज़ कर दिया डस। फादर, क्या पापा, ठीक है। अब क्या यूज़ करना आपको हैव टू, डस फादर हैव टू वर्क और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या पापा को काम करना पड़ता है तो डस फादर हैव टू वर्क, और क्या पापा को काम करना पड़ा तो आ जाएगा डिड, डिड फादर हैव टू वर्क। क्या पापा को काम करना पड़ा, डिड फादर हैव टू वर्क, और क्या पापा को काम करना पड़ेगा, विल फादर हैव टू वर्क, विल फादर हैव टू वर्क, तो क्या पापा को काम करना पड़ेगा। तो ये अभी आपने देखा फ्यूचर में क्वेश्चन, ठीक है साथियों। जैसा और सेंटेंस हमें बनाना हो, जैसा मुझे कहना हो, क्या माँ को खाना बनाना पड़ता है, डस मदर हैव टू कुक फूड, क्या माँ को खाना बनाना पड़ा, डिड मदर हैव टू कुक फूड, क्या माँ को खाना बनाना पड़ेगा, विल मदर हैव टू कुक फूड, क्या आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है, डू यू हैव टू रिपोर्ट, क्या आपको रोज़ रिपोर्ट देनी पड़ती है, डू यू हैव टू रिपोर्ट डेली, क्या आपको डेली रिपोर्ट देनी पड़ी, डिड यू हैव टू रिपोर्ट डेली, और क्या आपको रोज़ रिपोर्ट देनी पड़ेगी, विल यू हैव टू रिपोर्ट डेली, ठीक है। और क्या हमें बहाना बनाना पड़ता है, क्या हमें बहाने बनाने पड़ते हैं,
डू वी हैव टू मेक एक्सक्यूजेस, क्या हमें बहाने बनाने पड़े, डिड वी हैव टू मेक एक्सक्यूजेस, और क्या हमें बहाने बनाने पड़ेंगे तो विल वी हैव टू मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, क्या आपको लेट आना पड़ता है, डू यू हैव टू कम लेट, क्या आपको लेट आना पड़ा, डिड यू हैव टू कम लेट, और क्या आपको लेट आना पड़ेगा, विल यू हैव टू कम लेट। क्या उसे किताबें बेचनी पड़ती हैं, डज शी हैव टू सेल बुक्स, क्या उसे किताबें बेचनी पड़ी, डिड शी हैव टू सेल बुक्स, और क्या उसे किताबें बेचनी पड़ेगी, विल शी हैव टू सेल बुक्स। ठीक है, और क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है, डू यू हैव टू स्पीक अ लाई या फिर टेल अ लाई, क्या आपको झूठ बोलना पड़ा, डिड यू हैव टू स्पीक अ लाई, और क्या आपको झूठ बोलना पड़ेगा, विल यू हैव टू स्पीक अ लाई। तो साथियों आपने देखा कि क्या से भी हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी यूसेस बताऊंगा अलग अलग चीज़ों का, और इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा साथियों। उसकी प्रैक्टिस में आपको क्या से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, डीपली क्वेश्चन और कैसे करेंगे, और WH से क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ, या फिर मुझे पक्का उम्मीद भी है, पक्का भी ऐसा विश्वास भी है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई भी होगी, और नहीं आई हो, यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा साथियों। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।